दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो हवाई यात्रा करना चाहता है। हालांकि कुछ लोग होंगे जो प्लेन में बैठ चुके होंगे, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हवाई यात्रा नहीं की होगी। कोई बात नहीं, फ्यूचर में आपको ये मौका जरूर मिलेगा। ऐसे में आप जब अपनी पहली हवाई यात्रा करेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, वरना हल्की सी चूक होने पर आपको बहुत बड़ा सियाप्पा खड़ा हो सकता है। पर अगर आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देख लिया तब तो आपको अपनी हवाई यात्रा में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो आपको काफी कुछ सिखाने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों सबसे पहली चीज तो जब कभी भी कोई हवाई यात्रा के लिए पहली बार निकलता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। पर आप अगर अपनी पहली यात्रा पर निकल रहे हैं तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर ये कोई रिस्क वाला काम होता तो एयर होस्टेस और जो प्लेन के पायलट होते हैं वो अपनी पढ़ाई करके इस प्रोफेशन को क्यों चुनते? जाहिर सी बात है, ऊपर से एक स्टडी में बताया गया है कि प्लेन यात्रा अधिकतर सुरक्षित होती है, क्योंकि अगर आप 100 दिन तक लगातार कार चला रहे हैं तो एक न एक दिन तो आपका एक्सीडेंट होना ही है, फिर चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा हो। लेकिन अगर आप 100 दिन प्लेन में यात्रा कर रहे हैं तो प्लेन में कोई दुर्घटना हो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आप अपनी पहली यात्रा करने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपको किस दिन जाना है तो फ्लाइट की टिकट बहुत पहले ही बुक कर लें, तब आपको टिकट सस्ती पड़ जाएगी। वरना टिकट पहले बुक करेंगे तो उसका रेट डबल तक चला जाता है। आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखें, जब आप अपना टिकट बुक करें तो आपको अपना वही नाम बुक करके टाइम लिखना है जो नाम आपकी आईडी पर है, क्योंकि अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको प्लेन में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब कई लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि बच्चों का टिकट लगता है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपके साथ कोई 2 साल से बड़ा बच्चा है तो आपको उसकी पूरी टिकट भरनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो कुछ सर्विस टैक्स ही देने पड़ते हैं। दोस्तों आप प्लेन में 2 तरह के बैग ले जा सकते हैं। एक होता है हैंड बैग जिसकी लिमिट 7 किलो है और इस बैग को आप अपने साथ प्लेन में ले जा सकते हैं। वहीं दूसरा बैग होता है चेक इन लगेज जिसका लिमिट होता है 15 किलो, और ये आपको एयरपोर्ट पर जाते जमा करवाना पड़ता है। फिर आप जहां जा रहे हैं वहां एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपका बैग रिसीव आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 फैमिली मेंबर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी एक ही घर के 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप दोनों को 22 किलो की लिमिट मिलेगी, यानी कुल मिलाकर आपके पास 44 किलो की चेक इन बैग की लिमिट होगी। और अगर आपके बैग का वजन इससे ज्यादा बढ़ने लगा तो आपको पर किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। और ये सारी डिटेल आपको टिकट बुक करते समय मिल जाएगी कि आपका कितना वजन आप साथ ले जा सकते हैं, इसलिए टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा कि फ्लाइट 2 तरह की होती है, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। एक होती है डोमेस्टिक फ्लाइट और दूसरी होती है इंटरनेशनल फ्लाइट। जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती है वो केवल हमारे भारत की एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है वो भारत के बाहर जाती है। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पर एक सवाल ऐसा है जो कई लोगों के दिमाग में लगातार आता है, क्या मुझे वीजा की जरूरत होती है? तो दोस्तों अगर आप भारत में सफर कर रहे हो, फिर चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तभी वीजा की जरूरत पड़ती है जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं। अब सबसे अहम और खास बात यह है कि जब आप अपना बैग पैक करें तो ये चीज याद रखें, आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है जो आपको या किसी और को नुकसान पहुंचाए, फिर चाहे वो छुरी, चाकू हो या फिर कोई जहरीला पदार्थ। ये सारी चीजें आपको अपने बैग में नहीं रखनी। और आपके पावर बैंक वगैरह जिससे आपका मोबाइल वगैरह चार्ज हो, उसे आप अपने हैंड बैग में अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन इन्हें चेक इन लगेज में रखना अलाउड नहीं है। दोस्तों मेन एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री होती है जिनके पास टिकट बुक होती है। अगर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव वगैरह आपको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जा रहे हैं तो उन्हें मेन गेट से ही जाना होगा, वो मेन एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। अब दोस्तों अगर हम ट्रैवल करने की बात करें तो अगर आप इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आईडी और टिकट के प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आईडी, टिकट के प्रिंट आउट और वीजा की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों एयरपोर्ट पर कम से कम 2 घंटे या फिर उससे पहले पहुंचे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करनी पड़े। आप जैसे एयरपोर्ट पर जाएंगे वैसे ही आपको आईडी और आपके टिकट चेक कर लिए जाएंगे, और ये दोनों अगर मिलते हैं तो आपको अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद जिस भी कंपनी की फ्लाइट टिकट आपकी है उस कंपनी के काउंटर पर आपको जाना होगा।
असल में एयरपोर्ट पर सभी कंपनियों के अलग अलग टिकट काउंटर बने होते हैं, जैसे कि जेट एयरवेज का अलग से काउंटर है, स्पाइस जेट का अलग से काउंटर बना होगा, वगैरह वगैरह। वहाँ पर जाकर आपको अपने आईडी प्रूफ और टिकट के प्रिंट आउट देने होंगे। दोनों को चेक करने के बाद आपको चेक इन बैग का वजन किया जाएगा। वहाँ पर अगर आपका वजन ज्यादा मिलता है तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और सारी चीज अगर मैनेज हो जाती है तो वहीं पर आपको आपका चेक इन बैग आपसे लिया जाएगा। आपके बैग में एक स्लिप लगा दी जाएगी ताकि कोई दूसरा इंसान आपका बैग न ले जा सके, और उन पर स्लिप लगाने के बाद स्लिप का एक हिस्सा आपके बोर्डिंग पास में लगा दिया जाएगा और फिर आपको बोर्डिंग पास मिल जाएंगे। और जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं आपको उतने बोर्डिंग पास मिल जाएंगे, जिन्हें आपको तब तक संभाल कर रखना है जब तक जिस एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच न जाए, जिसके बाद आप प्लेन में बैठकर अपनी हवाई यात्रा पूरी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हवाई यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।